अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है सबसे पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ द पॉइंट। तो हमारे पास जो है स्टैंड 2 पॉइंट्स के बने, ठीक है, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। 2 पॉइंट्स के पेयर्स हमें गिवन है और इनकी हमने डिस्टेंस जो बनती है वो फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, ठीक है। इस प्लेन के अंदर हमारे पास राइट साइड पे एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस, और जो नीचे की जानिब है वो है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। -1 -2 -3। इसी तरह से हमारे पास वर्टिकली जो है ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, एंड नीचे की जानिब है हमारे पास नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो। तो इस प्लेन के ऊपर स्टैंड हमें 2 पॉइंट्स गिवन, -2 एंड 1, और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 1 एंड 5। तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, हमने जो है इन 2 पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करी। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स के पेयर्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनती है ये हमने फाइंड। अगर देखा जाए तो इस प्लेन के ऊपर इन पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस की है, सेकंड वाई एक्सिस की, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की है, ये वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास -2 है, वाई एक्सिस पे 1। तो एक्स एक्सिस पे -2 एंड वाई एक्सिस पे 1 की ये पॉइंट बनता है। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 5, तो ये पॉइंट। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो लाइन है इसकी लेंथ, या आप कह लें कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये फाइंड कर लें। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर हम इनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इन प्लेन्स के जो है हमें पॉइंट्स के, अब प्लेन के ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितनी बनती है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो इसको फाइंड करने का जो मेथड है इसमें हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और उसके ज़रिए जो है स्टूडेंट हम इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास d = x2 - x1, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और सबका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 का स्क्वायर, और इन सभी का आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये फ्रेंड हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड। तो यहाँ पे x2 और x1, y2 y1 कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट्स गिवन है, ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसका x भी 1 होगा, y भी 1 होगा। सेकंड पॉइंट जो है इसका x जो है इसको x2 बोल देते हैं, और इसका जो y कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट है उसको हम y2 बोल देते हैं। इस तरह से स्टैंड ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2 होगा। अब हमने फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है x2 - x1। तो x2 हमारे पास 1 है, माइनस x1 वो हमारे पास है -2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। x2 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1, माइनस x1 आ जाएगा -2, तो माइनस आ जाएगा -2, ठीक है। और इसका आ जाएगा हमारे पास, देखें एक हमारे पास फार्मूला वाला माइनस है और एक इस 2 के साथ माइनस है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस y2 आ जाएगा हमारे पास 5, और y1 आ जाएगा हमारे पास 1। तो 5 - 1, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। देखें यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगा +2, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 - 1 आ जाएगा हमारे पास 4, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। 1 + 2 आ जाएगा 3, और इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखें 1 + 2 आ जाएगा 3, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर देखें क्या आ जाएगा, 3 × 3, 3 3 क्या आ जाता है 9। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 × 4 = 16। या आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर इसको लिख लें, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16, और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 16 + 9 = 25, और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगी दोनों पॉइंट्स के दरमियान 5, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करी, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों पॉइंट जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनती है वो बनती है 5, ठीक है।
तो इस तरह से स्टूडेंट इस फार्मूला को यूज़ करते हुए और कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए हमने जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में जो है हमें गिवन है कोऑर्डिनेट्स 1 1 एंड 7 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं प्लेन तो नहीं ड्रॉ कर रहा, लेकिन इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम जो है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनती है वो फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास ये जो है इसको हम कह लेंगे x1 एंड y1, ये आ जाएगा हमारे पास x2 और ये आ जाएगा हमारे पास y2। तो अब स्टूडेंट हम ये वैल्यूज जो है इस फार्मूला में पुट करते हैं। x2 आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, और फिर आ जाएगा माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस y2 माइनस y1, y2 यानी 9 और y1 यानी 1, तो 9 माइनस 1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। 7 माइनस 1 आ जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 1 आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36, प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64 और आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को ऐड करके, तो इनको ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। तो डी आ जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 10, तो 10 जो है स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास इसका। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसमें वैल्यूज पुट करके डिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हुए 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा x1 y1 और ये आ जाएगा हमारे पास x2 y2, ठीक है। इन पॉइंट्स को यूज़ करके डिस्टेंस के फार्मूला में पुट करके हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हमने जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। x1 हमारे पास 0 है और x2 माइनस 2 है, तो आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 0 और इसका आ जाएगा हमारे पास k, और इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 हमारे पास 1 और y1 जो है वो -5 है, तो y1 आ जाएगा माइनस 5 और फिर इसका आ जाएगा हमारे पास k। फिर इसके बाद स्टूडेंट अब हम इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस प्लस तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 + 0 2 ही आता है, साइन बड़ी वेरिएबल है, -2 आएगा तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इनको सॉल्व करके 1 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। कि 1 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 5, 1 + 5 आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस माइनस प्लस और 1 + 5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2 to the 4। देखिए -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 2 to the 4, यानी माइनस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर प्लस ही आता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36। तो इसी तरह स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 4 + 36 = 40, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखें हमारे पास 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10 आ जाएगा 4 × 10, 4 × 40 आ सकता है। जब इसको ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाता है हमारे पास 2, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से रिमूव हो जाएगा और ये √10 जो है एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 40 को स्प्लिट करके 4 × 10 कर 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा तो आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे और आ जाएगा हमारे पास 2 √10, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। और इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 और -5 और 10 5, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। अब इन पॉइंट्स में हमारे पास ये आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा हमारे पास x2 और y2। अब हम वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं x2 माइनस x1, तो सबसे पहले आ जाएगा x2 आ जाएगा हमारे पास 10 और x1 आ जाएगा हमारे पास 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 आ जाएगा 5 और y1 आ जाएगा -5, तो आ जाएगा 5 माइनस माइनस। देखिए एक फार्मूला के अंदर माइनस है और एक यहाँ पे वैल्यू के साथ भी माइनस है, 2 माइनस है, तो ब्रैकेट में हम एक माइनस को अलग से लिखें। तो अब यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 10 माइनस 0 आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस आ जाएगा हमारे पास 0 10 और 10 का आ जाएगा हमारे पास के प्लस 5 माइनस -5, ठीक है। देखें 5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा +5, तो 5 + 5 आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 प्लस 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और 100, तो 100 + 100 200 आ जाएगा, तो d = 200 आ जाएगा और d = अब 100 जो है देखिए आ जाएगा हमारे पास 100। अब 100 में
इसको अगर स्प्लिट करें तो उसको हम 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 का परफेक्ट स्केयर होता है, इसलिए 200 की जगह हम 2 मल्टीप्लाई 100। देखिए सॉल्व करें तो वही आता है 200। तो स्प्लिट किया तो क्या हुआ कि ये 100 का स्केयर रूट क्या आता है 10। तो ये 100 जो है ये तो स्केयर रूट इसका आ जाएगा 10, इसलिए इसको हम स्केयर रूट से बाहर लिख लेंगे। और ये जो 2 है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये स्केयर रूट के अंदर ही लगा, तो आ जाएगा हमारे पास 10/2 हमारा आंसर। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, ठीक है, और हमारे पास है -1, और इसी तरह हमारे पास गिवन है 2 एंड 0। तो ये मैंने x1 है y1 और x2 y2 यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यही वैल्यू से फार्मूला इंपोर्ट करते हैं। x2 - x1 आ जाएगा 2 - 4, तो इसका आ जाएगा स्केयर, प्लस 0 और -1 तो आ जाएगा 0 माइनस -1, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर। अगेन ये माइनस वाली वैल्यू थी, तो एक फार्मूला में भी माइनस था, वैल्यू के साथ भी था, 2 माइनस थे, इसलिए हमने एक को ब्रैकेट में दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 2 - 4 -2। ठीक है, देखें ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। इनको सॉल्व करें तो 0 माइनस -1, तो 0 माइनस माइनस आ जाएगा +1, 0 + 1 1 ही आएगा, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई -2 +4 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 टू द 4, +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 आ जाएगा 5। तो अब देखिए हमारे पास ऐड करके 5 आ जाएगा। अब इसका मजीद हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो यही स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर है। तो ये डिस्टेंस के फार्मूला से स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 5। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। और 6 क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स गिवन है -3 1, ये आ जाएंगे हमारे पास x1 y1, और फिर पॉइंट गिवन है -2 -3 आ जाएगा हमारे पास x2 एंड y2। वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे पुट करनी है। x2 - x1 आ जाएगा हमारे पास, देखें x2 है -2 और x1 है -3, तो आ जाएगा -2 -3। ठीक है, अब इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी, इसका माइनस अलग, फार्मूले का माइनस अलग, और -3 जो है इसको हम अलग से ब्रैकेट यूज़ करके लिखेंगे। इसका आ जाएगा फिर माइनस करके इसके, फिर आ जाएगा हमारे पास y2 - y1 आ जाएगा -3 और 1, तो आ जाएगा -3, और फिर आ जाएगा माइनस, और फिर आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखें -2 और माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास +3, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और इसी तरह आ जाएगा हमारे पास -3 और माइनस, और इसके साथ कोई साइन ये प्लस है तो माइनस प्लस -1 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर दें, तो प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 3 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास 4 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और साथ में आ जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा साइन हमारे पास 1, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 60। -4 है लेकिन -4 मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा हमारे पास +60। दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 17, और 17 जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, लिहाजा यही जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। तो इसमें भी स्टूडेंट हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले x2 - x1 आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये पॉइंट्स के नेमिंग हमने कर ली है। तो सबसे पहले x2 - x1, x2 - x1 आ जाएगा हमारे पास -2, माइनस आ जाएगा हमारे पास 1/2, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस y2 - y1 आ जाएगा हमारे पास 1 - 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखें तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आ जाएगा 1, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे। तो ये 1/2 है तो इसको -2/1 कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 1 2 2, तो इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास -4, 2 2 -4, और 2 1 2 आता है, तो ये जो 1 है इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 1 1, और इधर आ जाएगा हमारे पास +1 -2 आ जाएगा -1, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा डिवाइड में 2, और इन दोनों का आ जाएगा स्क्वायर, और इसके साथ -1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, इन दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर 25 + 25, और नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, क्योंकि ये होल स्क्वायर है
तो दोनों का ही हम स्केयर लें। फिर आ जाएगा हमारे पास +1। अब ये 25/4 इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। अब हम इसको एलसीएम लेके ऐड करते हैं, तो डी आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4। 4 1 ज़ा 4, तो 25 1 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 25। 1 4 ज़ा 4, तो ये 1 4 ज़ा 4 होता है, तो 4 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 1 ज़ा 4। अब इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 29, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4। और 29 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, लेकिन 4 जो है डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास √29/4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट दोनों वैल्यूज़ के ऊपर, लिहाजा इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट होने की वजह से इसका स्क्वायर रूट तो नहीं आ सकता, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ, और 8 क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, x1 y1 x2 y2। इस फार्मूला में सेम वही फार्मूला यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा x2 - x1 13 - 7/2, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आ जाएगा हमारे पास 17/2 - 11, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और लास्ट में तमाम का आ जाएगा स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व करें। इसमें टाइप करें 13 - 7/2, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर भी आ सकता है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकते हैं आजकल कैलकुलेटर में, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप एलसीएम लेके जैसे मैं करता हूँ इस तरह सॉल्व कर लें। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 1 और 2 का एलसीएम 2। 1 2 ज़ा 2, तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू को 2 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 32, आ जाएगा हमारे पास 13 2 ज़ा 26। 2 1 ज़ा 2, तो 7, यानी इसका न्यूमरेटर जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस। तो अब इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, 1 लगा लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। 2 1 ज़ा 2, तो 17 1 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 17 - 1 2 ज़ा 2, तो 11 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11 2 ज़ा 22। इसके बाद स्टूडेंट हम ले लेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस करें तो 26 - 7 आ जाएगा हमारे पास 19/2 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों को माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 22 में से 17 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास -5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 22 में से 17 माइनस करें तो आ जाएगा 5, साइन बड़ी वेरी वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो है इन सभी का आ जाएगा स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 19 आ जाएगा हमारे पास 361 डिवाइड बाई 2, प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 25/2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 आ गया 25, ठीक है। -5 का स्क्वायर प्लस 25। अब देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा 361 प्लस 25। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी यही आएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को ऐड करके 361 प्लस आ जाएगा हमारे पास 25, तो इन दोनों को ऐड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 386, और डिवाइड में जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 386 और 2, ये दोनों जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से इनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास जो है स्टूडेंट √193 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 109। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 8। अब चलते हैं इसके 9th पार्ट में। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट्स गिवन है, इनको फार्मूला में हम पुट करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा x2 - x1, तो आ जाएगा हमारे पास -3/2, और माइनस आ जाएगा हमारे पास -9/4, और इस सभी का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस y2 - y1, तो y2 हमारे पास है ये, और y1 है हमारे पास ये, तो आ जाएगा -5/4 -7/3, और इसका स्क्वायर। क्योंकि सारे ही माइनस वाले हैं, तो हमारे पास ये जो सेकंड वैल्यूज है माइनस में, इनको लिखने से पहले मैं ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, क्योंकि इनके पीछे जो है माइनस आ रहा है, तो ये माइनस जो है ये इन साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। अब हम आगे करते हैं सॉल्व। तो माइनस का साइन जो है ये आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास -3/2 प्लस 9/4, और इसका स्क्वायर, और प्लस -5/4, और माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस 7/3 का स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा आ जाएगा हमारे पास -6, और प्लस 4 1 ज़ा 4,
9 वन आ जाएगा हमारे पास 9 और इसका आ जाएगा हमारे पास के 4 एंड 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, 4 3 12, 3 5 आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 3 4 12, तो 4 7 आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, देखें 4 3 12, इसको हम 3 से करेंगे, 5 3 15, 3 4 12 होता है तो इसको 4 से यानी इसके न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4 से तो 7 4 28 आ जाएगा और इसका आ जाएगा इसके। अब हम जो है इनको सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 6 आ जाएगा 3 और डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इन दोनों को माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास तो 28 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 28 में से 15 माइनस करें तो 13 साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 12 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो इसके बाद स्टैंड हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 4 16 और प्लस आ जाएगा 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 12 12 144। अब जो है इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 144। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है सेम टेबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 16 9 144 और 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 81। देखिए ये जो मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपली टाइप करें 9/16 प्लस 169/144, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ सकता है। तो उस तरह से भी कर सकते हैं आप डिटेल से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में ठीक है। 9 इधर आता है हमारे पास 144, तो इस ऊपर वाले 9 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81, 144 1 44 और 169 1 आ जाएगा हमारे पास 169। तो इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 250 डिवाइड बाई 144, इनका आ जाएगा अब स्क्वायर रूट। अब देखिए इनको सारा सॉल्व कर लिया, अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 144 का तो आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो लिहाजा इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 12 और 25 जो है इसको हम कुछ यूँ लिख लेते हैं, 25 10 250 होता है तो 25 मल्टीप्लाई 10 लिख दें। ठीक है, इसको अगर स्प्लिट करके, तो अगर हम इसको स्प्लिट करके 25 मल्टीप्लाई 10 लिखते हैं, ठीक है, इसका तो स्क्वायर रूट आ गया, इसको हम स्प्लिट कर लें और फिर 25 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 5 और अंदर रह जाएगा हमारे पास 10 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस जो है हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया, इनको ऐड करके ये आया था 144 का स्क्वायर रूट 12 आ गया और इसको स्प्लिट करें तो देखिए 25 10 250 होता है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया और 10 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। 10 जो है इसके अंदर मजीद ब्रेक करके भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं ला सकते, लिहाजा 10 एज इट इज रहेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता। 25 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो इस तरह से 510 डिवाइड बाई 12 जो है ये आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें स्टूडेंट हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सबसे पहले देखिए तो ये मिक्स नंबर फॉर्म में गिवन है, इसको सबसे पहले जो है हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 to the 4 + 1 आ जाएगा 5 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 2 to the 4 इसमें 1 प्लस कर देंगे 5 आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर सेम 2 आ जाएगा और इसी तरह से 5 4 20 और इसमें ये +1 कर देंगे 21 और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 5 4 20 + 1 21 और डिवाइड में ये आ जाएगा हमारे पास x1 y1, ये आ जाएगा x2 y2। अब ये तो सिंपल था हमारे पास, इसको हमने कुछ नहीं करना, बस जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो आ जाएगा हमारे पास d = x2 - x1 आ जाएगा हमारे पास 5 - 5/2 और इसका आ जाएगा हमारे पास k प्लस आ जाएगा हमारे पास y2 - y1 आ जाएगा हमारे पास -1 - 21/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 आ जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 आ जाएगा। तो अब इनको करते हैं सॉल्व। 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 2 और 5 2 आ जाएगा हमारे पास 10 -2 1 2 5 अंदर आ जाएगा हमारे पास 5 और इसका आ जाएगा हमारे पास k। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 1 4 4 और -1 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा -4 और -4 1 4 एंड यहाँ पे 121 आ जाएगा 21 और इसका आ जाएगा हमारे पास। इनको सॉल्व करें तो 10 - 5 आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, 10 - 5 5 और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा -25/4 और यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 21 माइनस माइनस प्लस 21 + 4 आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, तो -25/4 आ जाएगा। अब इन दोनों का लेते हैं स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस
-25 का स्क्वायर आ जाएगा +625 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम आता है 16, 4 4 द 16, 25 4 आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 16 1 द 16 और 625 अंदर आ जाएगा 625 और इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 725 इसका स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 725 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, वो क्या आता है 4। तो इसके बाद स्टूडेंट इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 25 मल्टीप्लाई 29 डिवाइड बाई 4। 25 का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और 29 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका यही चीज़ जो है आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इजी है। ठीक है, देखें आप यहाँ पे टाइप करें स्क्वायर रूट ऑफ 725। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर से सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, आप डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे स्प्लिट करके भी मैंने सॉल्व कर दिया, तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और आप कैलकुलेटर से तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड जो है आपने प्रॉपरली फॉलो करना। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।